नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। लोकसभा चुनाव आते ही सियासी पारा रोज चढ़ रहा है। एनडीए हो या महागठबंधन, सबके बागी खेला करने के लिए तैयार हैं। बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जहां बागी एनडीए महागठबंधन के गुना भाग को गड़बड़ा रहे हैं। वैसे तो निर्दलीयों के बारे में कहा जाता है कि उनके पास ना तो झंडा होता है और ना बंदा होता है, इसलिए उनका ज्यादा प्रभाव नहीं दिखता। लेकिन बिहार में बागी कई जगह पर मजबूती से डटे हैं। पूर्णिया, नवादा, सिवान, काराकाट में मुख्य मुकाबले में आ गए हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों पूर्णिया लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चे में है। वजह पप्पू यादव। ये वही पप्पू यादव हैं जिसके साथ एक सप्ताह पहले लालू यादव ने खेला कर दिया था। तब पप्पू यादव के बारे में कहा जा रहा था कि लालू ने ऐसा दाव खेला कि पप्पू पस्त हो गए। राजनीतिक वैज्ञानिक पप्पू यादव की राजनीति खत्म होने तक की बात करने लगे थे। लालू यादव का दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। पप्पू ने पूर्णिया से निर्दलीय ताल ठोका है और उन्हें अब वहां खूब समर्थन भी मिल रहा है। पप्पू यादव लालू यादव पर हमलावर है और कह रहे हैं कि ये मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश थी। इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव राहुल गांधी को मजबूत करने की भी बात कर रहे हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया चुनाव के बाद सिवान में हिना साहब के लिए कैंप करने की भी बात कही है। सिवान में जिस तरह मुस्लिम शहाबुद्दीन परिवार के साथ हैं, वैसे पूर्णिया में यादव पप्पू यादव के साथ। वैसे भी पूर्णिया में यादव और गंगौता में 36 का आंकड़ा है। पप्पू यादव बनाम आरजेडी की इस लड़ाई में एनडीए के संतोष कुशवाहा को फायदा मिल सकता है। अब नवादा की बात कर लेते हैं। महागठबंधन के लिए नवादा से भी गुड न्यूज नहीं है। लालू यादव ने यहाँ ऐसे उम्मीदवार पर दाव खेला है जो लगातार 3 चुनाव हार चुका है। लालू ने राजवल्लभ को नाराज कर श्रवण कुशवाहा पर दाव खेला है, जबकि आरजेडी समर्थक नवादा में आरजेडी मतलब राजवल्लभ बताते हैं। नवादा से राजवल्लभ के भाई विनोद यादव निर्दलीय मैदान में हैं। उनके समर्थन में आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ 2 विधायक विभा देवी और रजौली विधायक प्रकाश वीर घूम रहे हैं। वो विनोद यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। बता दें कि ये वही श्रवण कुशवाहा हैं जिन्हें आरजेडी ने एमएलसी चुनाव में भी उम्मीदवार बनाया था। तब राजवल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी। सिवान की बात करें तो वहां सब सही नहीं है। सिवान में दिवंगत बाहुबली नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भले ही यहां एक भी चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन शहाबुद्दीन परिवार के समर्थन लिए बिना बीजेपी विरोध दलों की जीत मुश्किल है। पूर्णिया में पप्पू ने हिना साहब को समर्थन देने की बात कही है, तो हिना साहब ने भी पप्पू को गार्जियन बताया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि पूर्णिया के साथ साथ सिवान और उसके आसपास के जिलों में एमवाई समीकरण चटक सकता है, खासकर सिवान और उसके पड़ोसी सारण में, जहां लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। सारण में शहाबुद्दीन परिवार की आज भी धमक है। यही वजह है कि लालू यादव सिवान को लेकर मंथन मोड में है। ऐसा नहीं है कि बागी सिर्फ महागठबंधन का खेल बिगाड़ रहे हैं, एनडीए की भी मुसीबतें कम नहीं है। मुजफ्फरपुर में टिकट नहीं मिलने के बाद अजय निषाद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। चर्चा है कि उन्हें कांग्रेस मुजफ्फरपुर के मैदान में उतार रही है। बक्सर की बात करें तो वहां अश्विनी चौबे खेला होने का दावा कर रहे हैं। टिकट कटने से दुखी चौबे वैसे तो पार्टी के साथ बने रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके खेला होने के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा आरा से टिकट की चाह में बैठे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने काराकाट में एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। आरा से टिकट नहीं मिलने के बाद पावर स्टार ने काराकाट के मैदान में निर्दलीय उतारने का ऐलान किया। काराकाट से एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 3.5 लाख सवर्ण वोटर वाले काराकाट में अगर पवन सिंह सवर्णों को साधने में कामयाब होते हैं, इधर कोयरी वोट महागठबंधन और एनडीए उम्मीदवार के बीच बढ़ता है, तो उपेंद्र कुशवाहा की राह आसान नहीं होगी। खैर, ये बागी नेता और उम्मीदवार किसका खेल बिगाड़ते हैं या बस वोट काटने का काम करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 9 बिहार झारखंड।